श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, आदरणीय निर्मल बाबा, मंच पर उपस्थित महात्मागण, साधना पीठ सत्संग मंदिर में उपस्थित भटगामा ग्राम के विशेष प्रबुद्ध श्रोतागण, सत्संग प्रेमी महान भाव, माता एवं बहनों, हम लोगों ने 2 दिवसीय सत्संग का लाभ उठाया। आज हम लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे कुप्पा घाट के लिए। पूज्य बाबा का विशेष स्नेह के कारण अभी मुझे कहा गया कुछ कहने के लिए। बाबा की ये विनम्रता है, विशेषता है। मेरे जैसे आदमी से भी कह देते हैं कहने के लिए, उनके सामने मैं कुछ कहूँ यह शोभनीय तो नहीं है, लेकिन आज्ञा का पालन करना भी तो एक शिष्टाचार है। आज्ञा पालन के कारण मैं अभी कह रहा हूँ। हम लोग संत मत की बातों को सुनते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं। उपनिषदकार के कथनानुसार उसमें कहा गया, भारो अविवेकना शास्त्रम। जो अविवेकी है, जिसके पास ज्ञान नहीं है, शास्त्र की बात कहेंगे तो उसको भारी जैसा लगेगा, बोझ जैसा लगेगा। भारो ज्ञानं च रागिना। जो रागी है, रागी का मतलब आसक्त, विषय में जो लगा हुआ रहता है उसको रागी कहते हैं। उसके लिए क्या भार है? कहते ज्ञान भार है। जैसे अभी सत्संग हो रहा है, कुछ लोग घर गृहस्थी के काम में इतने अटके हुए हैं, लटके हुए हैं, आसक्त हैं, उसको छोड़ करके ज्ञान की बात सुनने नहीं आएंगे। जबकि ज्ञान सबसे श्रेष्ठ होता है, ज्ञान से बढ़कर के और कोई काम नहीं है। आपके पास यदि 1000 रुपया हम देंगे, 1 मिनट में जा कर के मॉल में खर्च कर दीजिएगा, शॉपिंग करिएगा, बस समाप्त। यदि एक ज्ञान आपको मिल जाएगा तो जीवन भर उससे आप खाएंगे खाएंगे, वो घटेगा ही नहीं। तो ज्ञान बढ़ कर के है ना, तो ज्ञान लेना चाहिए सब काम छोड़ करके। घर का काम यदि क्षति हो जाएगा तो क्या होगा? मान लीजिए 100 रुपया का घाटा लगेगा, 200 रुपया का घाटा लगेगा। और यदि 1 लाख का ज्ञान मिल गया तो जीने की कला सत्संग में सिखाया जाता है। यदि अच्छे ढंग से आप जीते हैं तो खर्चा आपका कम हो जाता है। तो जीने की कला सत्संग में बतलाया जाता है। तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए आना चाहिए। कहता जो रागी है उसको ज्ञान भार है। अशांतस्य मनोभारो। जो व्यक्ति टेंशन में है, मन जिसका चंचल है, किसी कारण से अशांत हो गया है, कहते हैं उसके लिए उसका मन ही भार है। कहते हैं हमारा मन भारी लगता है, मन अच्छा नहीं लगता है। अशांतस्य मनोभारो भारो नत विदो वपुः। जो आत्मज्ञानी नहीं है, कहते उसके लिए शरीर भार है। शरीर के महत्व को जो नहीं समझता है, विष खा लेता है, कुआं में कूद जाता है, गंगा जी में डूब जाता है, ट्रेन के नीचे आ जाता है, क्योंकि शरीर के महत्व को नहीं जानता। इस शरीर में आत्मा है। तो जो आत्मज्ञानी नहीं है उसके लिए शरीर भार है। भारो नत मिदो वपुः। इस तरह से इस भार को यदि हल्का करना चाहते हैं, जो भी भारी जैसा लगता है
उसका एक ही साधन है, एक ही माध्यम है, सत्संग। सत्संग करेंगे तभी जा कर के आप ज्ञानी होंगे, और जब ज्ञान हो जाएगा तो सब हल्का बुझाएगा। इसलिए सत्संग की आवश्यकता है। कबीर साहब ने कहा, मोरे जियरा बड़ा अंदेशवा मुसाफिर, जई हो कोनी ओर। मोरे जियरा बड़ा अंदेशवा मुसाफिर, जई हो कोनी ओर। कबीर साहब कहते हैं, मेरे मन में संशय हो रहा है। अंदेशा का मतलब तो संशय, डिसीजन नहीं ले रहे हैं, निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि जाए तो किधर जाए। कभी कभी ऐसा होता है, इधर कुआं इधर खाई, कहाँ जाए। तो जब साधक साधना करता है, ध्यान करता है, वह एक स्टेप आता है, एक स्थान आता है जहाँ उनके मन में भ्रम होता है और वह आगे नहीं बढ़ पाता है। तो कबीर साहब कहते हैं कि मेरे मन में संशय हो रहा है, किस ओर जाऊं, संसार की ओर जाऊं कि परमार्थ की ओर जाऊं, किधर जाऊं समझ में नहीं आता है। क्या समस्या है? मोह का शहर कहर नर नारी, दुई फाटक घन घोर, यही तो समस्या है। कबीर साहब कहते हैं मोह का शहर। मोह कहते हैं जिसमें आप आसक्त हो जाते हैं। पर्यायवाची शब्द है आसक्ति, लगाव, अनुराग, अज्ञानता, अंधकार, ये सब मोह है। मोह का शहर, जैसे मान लिया जाए आपका लगाव है, सत्संग से लगाव है, अच्छी बात है, लेकिन जो सर्वसाधारण उसका लगाव कहाँ है? संसार में, घर में, परिवार में, कुटुंब में, पैसों में, इन सब में उनका लगाव है। तो कबीर साहब कहते हैं एक मोह रहे तो छूट भी सकते हैं। मोह का शहर, आपके पास मोबाइल है, 50,000 का मोबाइल है, उस मोबाइल के प्रति जो आसक्ति है उसके कारण दुख भी होता है। जैसे मान लिया जाए आपसे मोबाइल छीनने लगेंगे तो छीनने दीजिएगा, महाभारत कर दीजिएगा, मारने भी लगेगा। अच्छा, मोबाइल कुछ नहीं बोलता है, मोबाइल चोर के हाथ में चला जाए कि बदमाश के हाथ में चला जाए, मोबाइल कुछ नहीं बोलता है, लेकिन मोबाइल के प्रति जो आसक्ति है, लगाव है, मोह है, उसके कारण आपको दुख होता है। आप बाज़ार जाते हैं, जो वस्तुएं आपको पसंद है उन वस्तुओं को खरीद करके आप घर में भर देते हैं। घर में जब देखिएगा इधर टीवी है, अलमीरा है, गोदरेज है, टेबल है, घड़ी है, कैलेंडर है, इधर पैसा है, इधर अनाज है ना। तो जितनी वस्तुएं हैं उन वस्तुओं के प्रति आपका लगाव है। जैसे सुई धागा आप रखे हैं, आप कहाँ रखे हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन आप यहीं से बैठे बैठे उस सुई को देख रहे हैं कि फलाने गोदरेज में सुई रख दिए, दिखता है नहीं यहीं से। अच्छा, उस सुई को भी आप खोना नहीं चाहते हैं, फेंकना नहीं चाहते हैं, रखे हैं, इन वक्त पर वो काम आएगा। तो एक वस्तु के प्रति जो लगाव है इसको मोह कहते हैं। अच्छा, एक वस्तु रहे तो चलो काम चल सकता है। घर में जितनी वस्तुएं हैं माताएं लोग जानती हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन सामान है, सब वस्तु को जानती है, सबके प्रति मोह है, सबके प्रति लगाव है। तो जितनी वस्तुएं आपके घर में हैं उनके प्रति लगाव है, मोह है, उससे छूटना बड़ा मुश्किल है। ये तो घर की बात हो गई। जब बाहर जाते हैं, बाहर में दोस्ती करते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, बाहर के वस्तुओं से भी लगाव होता है, व्यक्तियों से लगाव होता है। तो कबीर साहब कहते हैं एक मोह रहे तो छूट भी सकते हैं। मोह का शहर, शहरे है, शहर था कहाँ? भागलपुर में, कटिहार में, कलकत्ता में, दिल्ली में,
वहाँ था, लेकिन वहाँ की वस्तुओं को खरीद खरीद करके आप घरे को शहर बना लिए। शहर में क्या वस्तुएं तो है, शहर में जितनी वस्तु हैं उसको खरीद करके घर में स्टॉक कर दिए, तो पूरा शहर हो गया ना आपका घर। तो कबीर साहब कहते हैं ये जो मोह है एक नहीं है, मोह का शहर कहर नर नारी दुई फाटक घनघोर। जो भी संबंध है या संबंधी है सबके प्रति आपका स्नेह है, मोह है। यही कठिनाई है कि उधर से मन इधर नहीं जाता, छोड़ना नहीं चाहते हैं। कोई बेटा को छोड़ देंगे क्या? बेटा को कैसे छोड़ेंगे? देवी देवता से मांग करके हम प्राप्त किए हैं, छोड़ देंगे। संपत्ति को छोड़ देंगे हैं? संपत्ति कैसे छोड़ेंगे? खून पसीना एक करके जमा किए हैं, छोड़ देंगे। महात्मा को क्या लगता है, बैराग वाला बात बोलते रहते हैं। कहाँ छोड़ना चाहते हैं? जगत में झूठी देखी प्रीत, जो भी स्नेह है, प्रीत में ना प्रेम, स्नेह, मोह, आसक्ति, लगाव, कहते हैं सब झूठे है। तो लोग कहेंगे ये तो महात्मा लोगों का बात है, झूठे कैसे है? बेटा सही है, बेटी सही है, परिवार सही है, घर जमीन सब तो सही है, झूठ कैसे है? कबीर नानक साहब कहते हैं जगत में झूठी देखी प्रीत। किस मायने में? अपने ही सुख सौ सब लागे, क्या दारा क्या मीत, जगत में झूठी देखी प्रीत। नानक साहब कहते हैं जितना संबंधी है, जो जुड़ा हुआ आपसे, चाहे कोई भी हो, ए टू जेड, पिता हो, पुत्र हो, भाई हो, बंधु हो, कहते हैं वो अपने स्वार्थ के कारण जुड़ा हुआ है। यदि आपसे कुछ लेना देना ना हो तो आपसे कोई संबंध नहीं रखेगा। जब लग पैसा गांठ यार संगे संग डोले, अब पैसा रहे ना गांठ यार मुख दे नहीं बोले। ये संसार पैसे का है। तो जब आपसे कुछ लेना है तब ये संबंध है। मान लीजिए पिताजी हैं, बीमार हो गए, खाट पकड़ लिए, देखिए सब लोग उससे हटना चाहता है, पुत्र भी हटना चाहता है कि पिताजी बीमार है वर्षों से, कितना क्या काम करेंगे, हमको ढेरी काम है, पिताजी के पास बैठे रहेंगे तो भूखे मर जाएंगे। पुत्र छोड़ देता है, पत्नी छोड़ देती है, पोता छोड़ देता है, वो खोता में घुस जाता है कि दादा से अब क्या मिलने वाला है, वो तो मरने वाले हैं। देखिए क्या संबंध है, क्या रिलेशन है इस संसार का। जब तक आपके शरीर में शक्ति है, सांस है, तब तक संबंध है। जैसे ही सांस समाप्त हो जाएगा सब फूसफास है, कोई संबंध नहीं, कोई रिलेशन नहीं। जा दिन मन पंछी उड़ जाइए, सूरदास जी महाराज कहते हैं, ता दिन तेरे तन तरवर के सबे पात झर जाइए। घर के कहत सबेरे काढ़ो, भूत हो ये घर खई है, जा दिन मन पंछी उड़ जाइए। देखिए क्या विडम्बना है। वही परिवार, वही कुटुंब है, पड़ा हुआ है, कहते हैं जल्दी निकालो, जल्दी यहाँ से हटाओ, नहीं तो भूत हो जाएगा। जब तक सांस चल रही थी तब तक संबंध था, और जैसे सांस समाप्त हो गया कहता जल्दी यहाँ से निकालो, बाहर करो, नहीं तो भूत हो जाएगा। तो आपका जो संबंध है सांसें भर है, उसके बाद कोई संबंध नहीं है। तो नानक साहब कहते हैं अपने स्वार्थ के कारण ही संबंध जोड़ करके रखें। इसीलिए जगत में झूठी देखी प्रीत, अपने ही सुख सौ सब लागे, क्या दारा क्या मीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत। नानक साहब कहते हैं कि इस संसार में झूठे प्रेम है, झूठे स्नेह है, और जो भी मैंने देखा है सब झूठे है। संत महात्मा कहते हैं, लेकिन संसार के लोगों को विश्वास नहीं होता है। मेरो मेरो सब कहत हैं, हित सो बांधो चित। ये पिताजी मेरा है, ये बेटा मेरा है, ये पत्नी मेरी है, ये पुत्री मेरी है, सब मेरा मेरा कहते हैं ना। ये सब जितना मेरा मेरा सब फेरा है, समझ गए। नानक साहब कहते हैं मेरो मेरो सब कहत है, हित सो बांधो चित। हित के लिए, भलाई के लिए अपने आप को उसमें चित्त लगाए हैं, मन को जोड़े हैं, आसक्त हो गए हैं। तो नानक साहब कहते हैं
अंतकाल संगी नहीं को, अंतकाल संगी नहीं को, यह अचरज की रीत जगत में झूठी देखी प्रीत। बड़ा आश्चर्य का ये रिलेशन है, ये संबंध है जिसको आप मेरा मेरा कहते हैं। बड़ी विडंबना है कि अंतकाल में कोई साथ ही नहीं देता है, तो क्या आप संबंध जोड़े हैं। तो संत महात्मा कहते हैं जो परिवार है वो आपके सहयोगी हैं, मददगार हैं, हेल्प करता है, तो उससे हेल्प ले लीजिए, भजन करिए। समझ गए? चाहे जो भी परिवार है उससे मदद लीजिए, भजन कर लीजिए, सत्संग कर लीजिए, तब तो आपका काम बन जाएगा। और यदि उसी परिवार में घुल मिल कर के रहेंगे, भजन नहीं करेंगे, तो जितना भी बढ़ाना हो बढ़ा लीजिए, एक दिन शरीर छूटेगा, समाप्त हो जाएगा, इसी संसार में शरीर रह जाएगा, आप यहाँ से चले जाएंगे। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। तो नानक साहब कहते हैं मन मूरख अजहू नहीं समझत, सिख देहारियो नीत। मैं बहुत समझा करके थक गया, संसार के लोग समझते ही नहीं हैं। ये मन जो है बड़ा मूर्ख है, मन मानता नहीं है नीति की बात, वेद की बात, शास्त्र की बात, संत की बात सुना सुना करके, सिखा सिखा करके हार गया हूँ, तब भी ये नहीं सीखता है। मन इतना मूढ़ है, इतना मूर्ख है। मन मूर्ख अजहू नहीं समझत, सिख देहारियो नीत। नानक भवजल पार परे जो, नानक भवजल पार परे जो, कौन? जो गावे प्रभु की गीत, जगत में झूठी देखी। जो परमात्मा का भजन करेंगे, भगवान का भजन करेंगे, वही भवसागर से पार होंगे। अथवा जो भजन नहीं करेंगे, सत्संग और ध्यान नहीं करेंगे, इसी भवसागर में उबते डूबते रहेंगे। तो यह जो संसार है, यह संसार मोह का शहर है। कहर नर नारी दुई फाटक घनघोर। जब ध्यान करते हैं, आगे बढ़ने में बड़ी कठिनाई होती है, क्योंकि संसार का खिंचाव अलग है। भूगोल शास्त्री कहता है जब वैज्ञानिक रॉकेट लेकर के आकाश मार्ग में यात्रा करता है, तो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है, खिंचाव जो होता है, एक दूरी तक, एक सीमा भर है। उसके बाद दूसरा गुरुत्वाकर्षण होता है आकाश का। तो जब रॉकेट से वैज्ञानिक लोग आगे बढ़ता है, दूसरे लोक में जाना चाहता है, तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का जो प्रभाव होता है, रॉकेट में इतनी शक्ति है, इसको टान लेता है, खींचते खींचते ऊपर तक चला जाता है। पृथ्वी खींचती है, लेकिन फिर भी रॉकेट में इतनी शक्ति है कि इस गुरुत्वाकर्षण को कुछ नहीं लगाता है, आगे बढ़ जाता है। जब सेंटर पर आता है, मध्य में, बीच में, आकाश का गुरुत्वाकर्षण ब्रह्मांड के तरफ से, और इस पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण पिंड के तरफ से है। पिंड और ब्रह्मांड के बीच में जब रॉकेट पहुंचता है, वहाँ झमेला हो जाता है। क्यों? दो शक्तियाँ मिल जाती हैं ना, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण पिंड का, और उसके बाद फिर ब्रह्मांड का। तो वहाँ पर क्या झमेला होता है? यदि रॉकेट में शक्ति नहीं होती है तो वहीं ऐसे लटकता है जैसे चुंबक के बीच में सुई लटकती है, लटके रह जाता है, वहीं रह जाता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, ये जो संसार है इसमें खिंचाव है, गुरुत्वाकर्षण है। जब साधक पिंड और ब्रह्मांड के मध्य में आज्ञा चक्र में जाता है, वहाँ उसको संशय होता, भ्रम होता, खिंचाव होता है ना संसार की तरफ। मन में होता इधर जाऊँ कि उधर जाऊँ। जब मैं कुप्पा घाट से गुरुदेव के आदेशानुसार ऋषिकेश गया था, वहाँ पर और भी साधु महात्मा थे, पहली बार गया था। तो वहाँ पर जब एकांत हो जाता था, बाबा लोग चले जाते थे कहीं सत्संग में या और कहीं घूमने, मैं अकेले होता था। उस समय मैं रोने लगता था। मेरे मन में होता था कि कहाँ हम आ गए, यहाँ न परिवार है, न कुटुंब है, न कोई नहीं है, कोई है ही नहीं, आदमी भी नहीं है।
इतना रोते थे, बिलख बिलख के रोते थे कि चले जाते हैं घर, वहीं जाएंगे, वहीं पर ध्यान भजन करेंगे, कुटिया बना लेंगे, सत्संग करेंगे, उसमें क्या प्रचार ही तो करना है, ध्यान करना है। खिंचाव होता था, लेकिन दूरियां इतनी थी कि हम अकेले आ ही नहीं सकते, पैसा भी नहीं था, ऋषिकेश और बिहार, अब कैसे आएंगे हम, पैसा भी नहीं, कोई सहयोगी भी नहीं, इस कारण से हम आ नहीं पाते थे। लेकिन खिंचाव होता था कि हम चले जाते हैं, घरे में रहेंगे, यहाँ क्या कर रहे हैं। जब त्याग होता है किसी कारण से होता, संस्कार बस या समस्या बस, त्याग के बाद फिर राग होता है, वैराग के बाद फिर राग होता है। संसार में ऐसा होता है, आप लोगों के भी मन में कभी कभी त्याग होता होगा, झगड़ा के कारण, आर्थिक स्थिति के कारण, विवाद के कारण। तो वह जो त्याग है, उस त्याग में आपको तुरंत अनुराग भी हो जाता है, फंस जाते हैं संसार में। और यदि आप चले जाएंगे बहुत दूर, अमेरिका चले जाएंगे, मन होगा आने का तो कैसे आइएगा। तो हम इतने दूर चले गए थे कि चाह के भी हम नहीं आ पाए, रहते 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 अच्छा लगने लगा, उसके बाद वहाँ साधन भजन करने लगे, देखिए वहीं से यहाँ आ गए। फिर तो साधक जब ध्यान करता है, वहाँ समस्या आती है, दिक्कत आता है, संसार का खिंचाव आता। वही कबीर साहब कहते हैं, मोह का शहर कहर नर नारी, दुई फाटक गनगोर। क्या फाटक है? कहते कुमति नायक फाटक रोके पर यों कठिन झिंझोर। पुराने ज़माने में जब दरवाज़ा लगाते थे, उसमें झिंझुर लगाते थे, लोहे का होता था, इतना मजबूत लगाते थे, और दरवाज़ा भी इतना मजबूत लगाते थे, भारी भड़कम, कि झिंझुर एक बार जो चढ़ा दिए, कमज़ोर आदमी तो उतार भी नहीं सकेंगे, क्योंकि ताला भी उस समय नहीं लगाते थे। इतना कठिन झिंझुर लगाते थे पहले के लोग। तो कबीर साहब कहते हैं, जब ध्यान करते हैं, अंतर में जो कठिनाइयाँ हैं, कहते कुमति नायक पाठक रोके। नायक कहते हैं अगवा को, जो श्रेष्ठ होता है, जैसे फिल्म में नायक होता है, रोल करता है, उसी के अनुसार सब कोई करता है। तो हमारे अंदर में नायक कौन है, जिसके अनुसार हम आगे बढ़ेंगे, जिनका मार्गदर्शन हमें मिलेगा। कहते कुमति नायक फाटक रोके। हमारे अंदर में जो नायक है वो बुद्धि है, विवेक है, समझदारी है। वही कुमार्गी हो गया है, विपरीत हो गया है, बुद्धि कमज़ोर हो गई है, तो उतना झिंझुर कैसे उठा के खोलेंगे? बीमार आदमी कैसे उठा के खोलेगा? अंदर में झिंझुर क्या है? कहते हैं अंधकार। यह जो अंधकार है बहुत बड़ा फाटक है, इसको खोलना बड़ा मुश्किल है। पड़ियों कठिन झिंझोर, मुसाफिर जइयों कोनी ओर। अब कहाँ जाएंगे? एक तो बुद्धि खराब, विपरीत बुद्धि हो गई है, दूसरा संसार में हम आसक्त हो गए हैं, लगाव हो गया है, तीसरी कठिनाई है खूब अंधकार अंदर में, अज्ञानता छा गई है। ये सब दिक्कतें होती है। साधक का खिंचाव संसार के तरफ तो हो ही रहा है। कभी कभी मन ढीला हो गया तो ऐसे गिरता है, उसका था पता नहीं रहता है, संसार में ही फिर घुल मिल जाता है। फिर वही बाल, वही बच्चा, वही बीवी, सब होने लगता है। कहते कि आप तो बड़ा ध्यान करते थे, सत्संग करते, क्या हो गया? क्या कहेंगे? मन उधर गया ही नहीं, इधरे अच्छा लगने लगा, इसीलिए हम इधरे घुल मिल गए। फिर 84 में चले जाएंगे। उनका मन इतना गिरता है, फिर बड़ा मुश्किल है उठना। कच्ची कली एक तोड़ के मलिया पछताया हो। साधना का जो लक्ष्य है उसे भटक जाता है, साधक गिर जाता है। क्यों? इस संसार का खिंचाव है। दूसरा, बुद्धि कमज़ोर हो गई है। तीसरा, पहाड़ जैसा अंधकार है, उसको लांघना, पार करना, तोड़ना बड़ा मुश्किल है। ये सब कठिनाइयाँ आती है। फिर करेंगे क्या? कोई कोई साधक खूब सत्संग करता है, उसकी बुद्धि बलवती होती, मजबूत होती है, आगे बढ़ती है। नहीं नहीं, हम नहीं जाएंगे संसार की तरफ, हमको ध्यान करना है। तो गुरु महाराज ने भी कहा है, यदि आप रोज़ सत्संग करेंगे तो ध्यान करने में बल मिलेगा, तो बुद्धि मजबूत होगी। बुद्धि से ना आप आगे बढ़ते हैं। तो बुद्धि को यदि मजबूत करना है, संसार से यदि आप उपराम होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो खूब मनोयोग पूर्वक सत्संग करना पड़ेगा। सत्संग करने से मन में वैराग्य होगा, अनासक्ति होगी। जैसे हाथ में रंग लग जाता है,
यदि पानी से धोइएगा तो और चिपक जाता है, लेकिन एक तेल होता है तो पानी जब लगाते हैं तो चिपका ही रह जाता, छूटता ही नहीं है। तो सब कुछ धोने का अलग अलग साधन है ना, उसी तरह से मन को धोने का साधन एक सत्संग है। आप किसी तरह से धोइएगा तो कैसे धुला जाएगा और चिपक जाएगा। यही एक तेल है मन को धोने का, इस पर जो लगा हुआ है रंग, विषय का रंग, अज्ञानता का रंग जो लगा हुआ है, इसको धोने के लिए यही तेल सत्संग है। सत्संग इसीलिए कहते नित्य और ध्यान नित्य, रोज सत्संग करने के लिए कहा गया है। तब क्या होगा, तब लेपने लगेगा, तब आगे आप बढ़ेंगे। और कपड़ा को 1 साल तक नहीं धोइएगा तो कैसा लगेगा। तो हम लोग रोज़ धोते हैं गंदगी दूर करने के लिए, साफ़ सुथरा रहता है। उसी लिए मन को रोज़ धोइए, तो मन जब मजबूत रहेगा, बुद्धि बलवती जब होगी, भले साधक फिसल जाता है लेकिन फिर संभलता है, वो फिर आगे बढ़ता। नहीं ये ठीक नहीं, हम कहाँ आ गए, अरे हम कहाँ क्या कर रहे थे, फिर कहाँ आ गए। तो आपके मन में वैराग्य तब होगा जब ज्ञान होगा, जब सत्संग आप सुनेंगे। ध्यान से भी वैराग्य होता है, लेकिन सत्संग से भी वैराग्य होता है। पहले सुन के ही तो वैराग्य होता है, उसके बाद ध्यान से वैराग्य होता है। तो पहले आपको सत्संग सुनना पड़ेगा। और यहाँ तक संत महात्मा कहते हैं समाधि छोड़ करके योगी लोग सत्संग करते हैं। इसीलिए हम लोगों को सत्संग बराबर करना चाहिए। तो हमारी बुद्धि बलवती तब होगी, सत्संग करेंगे, उसके बाद ध्यान करेंगे। तो वही कबीर साहब कहते हैं, कुमति नायक पाठक रोके, परियों कठिन झिंझोर, अब मुसाफिर जइहों कोनी ओर, संशय नदी अगारी बहती, विषम धार जलजोर। संशय कहते भ्रम को, असमंजस को। जैसे मन में होता है ना कि पता नहीं दाल ठीक से बना है कि नहीं, कीड़ा तो नहीं गिर गया है, विष तो नहीं डाल दिया है कि क्योंकि कुछ दिन पहले विवाद हो गया था। अब खाना सामने में रखा हुआ है, खा ही नहीं रहे हैं। ये संशय क्या करता है, आपको दुख देता है। मन में होता है कि पता नहीं क्या है नहीं है, पत्नी से झगड़ा हो गया था, कहीं विष तो नहीं डाल देगा हमको मारने के लिए। ये संशय, जिसको संशय होता है उसको मुक्ति नहीं मिलती है। तो संशय जब हो गया तो कभी नहीं मोक्ष मिलेगा। संशय नदी अगारी बहती, कबीर साहब कहते हैं एक संशय रहे तो छूट भी सकते हैं। नदी बह रही है, वो भी कैसी नदी, विषम धार जलजोर। उन नदियों में धाराएं हैं, विषम धारा, विपरीत धारा, बहुत तेज धारा है। तो संशय यदि छोटी मोटी हो, उससे निपटारा भी हो जाए। तो संशय पर संशय होते रहे, संशय पर संशय होते रहे, क्या आप सो सकेंगे? उसको टेंशन भी कहते हैं। बिस्तर पर गए हैं, संशय हो गया है फलाने जगह रुपया है, देगा कि नहीं देगा। मन में भ्रम हो गया है कि खेत ले रहे हैं, कहीं पेपर तो नहीं गड़बड़ है, इसको संशय कहते हैं। तो आपको चैन हो रहा है? नहीं हो सकता। उसी तरह से साधना में भी संशय होता है। क्यों संशय होता है? साधना जो करते हैं वो विश्वास का विषय है, वहाँ कुछ दिखाई नहीं देता है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, अंधकार है। मन में होता है पता नहीं गुरु महाराज ने जो बतलाया है सही बतलाया है कि नहीं बतलाया है। 25 साल तो हो गया है, कुछ तो नहीं दिखाई देता है, खाली अंधकार ही दिखाई देता है। हो सकता है ऐसे ही जोड़ने के लिए बता दिए होंगे, नहीं कुछ मिलता है। ये सब संशय होता है। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेई बिनु द्रवई ने राम, राम कृपा बिनु जीव सपनों न विश्राम। विश्वास रखना पड़ेगा। वहाँ कोई नहीं आपके साथ, अकेले हैं, अंधकार है, कोई सहयोगी नहीं है, सिर्फ विश्वास सहयोगी है। सद्गुरु पर जो विश्वास होगा यही आपका मदद कर सकता है, हेल्प कर सकता है। जहीं भी कहीं विश्वास हट गया, साधना नहीं कर सकेंगे, आगे नहीं बढ़ सकेंगे। संशय नदी अगारी बहती, विषम धार जलजोर। ये कठिनाई है साधकों के लिए, बहुत मुश्किल है आगे बढ़ना। तो कबीर साहब कहते हैं, क्या मनमा तुम गाफिल सोवो ये माँ मोर न तोर। अरे तुम जहाँ सोए हो, जिस जेड़े में हो, जिस डेढ़े में हो, जिस फेरे में हो, तुम्हारा अपना है क्या? तुम सोए क्यों? उठो। शरीर को उठाने नहीं कर रहे, मन को उठाने कर रहे। अरे तुम उठो वहाँ से। क्या मनमा तुम गाफिल सोवे ये माँ मोर न तोर। इतनी कठिनाइयाँ हैं, इतनी समस्या है, और फिर भी तुम सोए हुए हो। यहाँ तुम्हारा कौन है? तो क्या होगा सोए रहेंगे तो? कहता यदि सोए रहेंगे,
84 लाख योनि में चले जाएंगे, बहुत मुश्किल होगा, कठिन हो जाएगा। तो फिर क्या करना चाहिए? यदि मान लिया जाए आप प्रयास कर रहे हैं, बहुत प्रयत्न कर रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही है, और कोई ऑप्शन है, कोई माध्यम है, कोई तरीका है जिससे हमें हेल्प मिले, सहयोग मिले, प्रयास तो कर ही रहे हैं, तो क्या तरीका है? कबीर साहब कहते हैं, निस्दिन प्रीति करो साहिब से, नाहिन कठिन कठोर। आपके पास यदि कोई माध्यम नहीं है तो प्रार्थना करिए। प्रीति में न प्रेम होता है, स्नेह होता है, लगाव होता है, जुड़ाव होता है। कहते हैं आप प्रार्थना करिए। गुरु महाराज जब ध्यान कर रहे थे, गुरु महाराज तो संत थे, उनको सब कुछ प्राप्त था। हम लोगों के लिए उन्होंने पद्य की रचना की है, उसमें लिखा हुआ है, गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, दया करके सत धुन की धारा गहाना, अपनी किरण का सहारा गहा कर, परम तेजमय रूप अपना दिखाना। गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, दया करके सत धुन की धारा गहाना, साधन भजन हीन समन को, मेरी इस दुर्बलता को प्रभु जी हटाना। ये प्रार्थना है। गुरु महाराज प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना से भी बल मिलता है। एक तो ध्यान करने से बल मिलता है, दूसरा प्रार्थना करने से बल मिलता है। प्रार्थना से यहाँ तक कि विशेष बल मिलता है। गुरु महाराज कहते हैं, पापों के संस्कार जन्मों के मेरे हैं, जो दया कर क्षमा कर मिटाना। प्रार्थना करने से चित्त की शुद्धि होती है, मन निर्मल होता है। एक साधना से, ध्यान से निर्मल होता है, दूसरा प्रार्थना से भी निर्मल होता है। गुरु महाराज कहते हैं, पापों के संस्कार जन्मों के मेरे, जन्मों जन्म का जो कुसंस्कार है वो छाया हुआ है, हम आगे बढ़ नहीं पाते हैं। हे गुरुदेव, कृपा करके हमको आगे बढ़ाइए। अंतिम में गुरु महाराज क्या कहते हैं, तुमरो विरद गुरु है पति तन को तारन, अपनों विरद राखी में ही निभाना। यदि आप सफल नहीं हो पाते हैं साधना में, तो गुरु महाराज क्या कह गए? गुरु महाराज कहते हैं, हे गुरुदेव, मैं निर्बल हूँ, कमज़ोर हूँ, मैं उस अवस्था को प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ जिसको करना चाहिए, जहाँ तक पहुँचना चाहिए। बाबा देवी साहब से कहते हैं, गुरुदेव, मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ। वह क्या? मैं कमज़ोर हूँ, सफलता नहीं मिल पा रही है, मैं पतित हूँ, कुसंस्कारी हूँ, लेकिन आपने एक प्रतिज्ञा किया है जीव के साथ, प्राणी के साथ, भक्तों के साथ, गुरुजनों के साथ। आपने जो प्रतिज्ञा किया है, मैं पतितों का उद्धार करूँगा, मुझे साधना में सफलता मिले या न मिले, मेरे जैसे पतितों को आपको उद्धार करना होगा, क्योंकि आपने प्रतिज्ञा किया है। ये बेनिफिट है हम लोगों के लिए। इंटरेस्ट क्या है? नहीं कर पा रहे हैं, सफलता नहीं मिल पा रही है, तब भी आपको ये बेनिफिट मिलेगा। उन्होंने प्रतिज्ञा लिया है, सद्गुरु ने आपका उद्धार करने का। प्रयास करते रहिए। नहीं कर पा रहे हैं तो अंतिम में वो उद्धार करेंगे। तो गुरु महाराज कहता, आपकी प्रतिज्ञा है, संत की प्रतिज्ञा, ये गुरु की प्रतिज्ञा है। शिष्य यदि चूक जाता है, भटक जाता है, कहीं अटक जाता है, तो अंतिम घड़ी में उन्होंने जो प्रतिज्ञा लिया, शपथ लिया कि मैं पतितों का उद्धार करूंगा, उनको उद्धार करना होगा। इसी विश्वास के साथ करते रहिए भजन। और कबीर साहब का, निस्दिन प्रीति करो साहिब से, नाहिन कठिन कठोर, काम दीवाना क्रोध है राजा, बसे 2500 चोर, मुसाफिर जई हों कोनी और। समय बहुत हो रहा है, हमको कुपा घाट की ओर जाना है। तो इतना ही कह के मैं समाप्त करता हूँ। पूज्य बाबा की जो आज्ञा थी, मैंने सिरोधारी किया। उनके सामने मैं क्या कह सकता हूँ?
वो विशेष अनुभवी हैं। उनका स्नेह है मेरे प्रति जो उन्होंने कहा कि कहिए। जैसे आपका बहुत प्यारा बच्चा होता है, छोटा छोटा होता है ना, तो उसको क्या कहते हैं, बाबू बोलो पापा मम्मी, कुछ बोलवाते हैं ना, जबकि वो बोल नहीं पाता, स्पष्ट नहीं बोलता है, लेकिन कुछ भी जब आवाज़ आती है ना बच्चे के मुंह से, आपको बहुत सुकून देता है, अच्छा लगता है। उसी तरह से मैं कुछ बोल पाता हूँ तो हमारे जो पूज्य निर्मल बाबा हैं उनको अच्छा लगता होगा, इसीलिए कहे कि आप कहिए। तो मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ और उनका स्नेह बना रहे और इसी तरह से कृपा बनी रहे, क्योंकि उनके सानिध्य में बराबर रहूँगा तो उनसे हमको लाभ मिलेगा, ज्ञान मिलेगा और इस पथ पर आगे बढ़ने का सहयोग सहारा मिलेगा। श्री सद्गुरु, आप लोग इतने अच्छे श्रोता हैं, साधक भी हैं, आप लोग सब सुने भी हैं, समझे भी हैं। आप लोगों को मैं पा करके धन्य धन्य हो गया और आप लोगों ने इतना स्नेह दिया, सुनने का जो समय दिया, मुझे बड़ी खुशी मिली। मैं आप लोगों को भी प्रणाम करता हूँ और हमारे जो भूमि दान करता हैं बीरेंची बाबू, उन्हें भी प्रणाम करता हूँ और निर्मल बाबा की जो माँ है, मैं उन्हें भी प्रणाम करता हूँ, क्योंकि उन्हीं दो पुण्यात्मा के कारण ये आश्रम भी बना है और उन्हीं दो पुण्यात्मा के कारण हमारे निर्मल बाबा भी मिले हैं। उन्हें भी प्रणाम करता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।